मान लीजिए छठ पूजा 2 बार होता है। क्यों होता है? गंदगी को साफ किया जाता है। कैसे किया जाता है? मान लीजिए कि दशहरा ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है सब घर, पहले जो आश्रम हो रहता था, बहुत दूर दूर पर जो है कुटिया बना रहता था, घर का मिट्टी का भी रहे, चाहे फूस का हो चाहे जो भी हो, उसको सब साफ किया जाता था। जितना कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छा जो भी हो, सबको बटोर करके गड्ढे में डाल करके आग लगा देता था जाड़ा के दिन में। और गर्मी में जो था सब सफाई करके घर को लीप लाप करके बढ़िया से बना करके जो भी पकड़ाता था जीव जंतु सबको ले जाकर बाहर मार मुड़ के फेंक दिया जाता था। तो जब दिवाली आती थी तो दिवाली के पहले यम का दिया का माने होता है कि मौत का दिया। तो मौत का दिया इसलिए कि जो जीव जंतु उस घर में भी अपना घर बनाए हुए था वो पुनः पहले सफाई के समय तो भाग गया या पकड़ा के मारा गया, मगर जो बचा जो लौट कर आता था तो उसके लिए वो दिया दिखाई देता था कि हाँ यहाँ पर आदमी है, मत जाओ। तो जम को रोकने वाला दिया कहलाता था। उसके बाद फिर आता है दिवाली। पूरे घर में जो है दीपक जलाया जाता है, सारा बैक्टीरिया को मारने के लिए घी का दीपक या कड़वे तेल का दीपक जला करके उस बैक्टीरिया को मारता था। अंजोला किया जाता था कि पुनः लौट कर उस जीव जंतु हमारे घर में ना आवे। जगमग जगमग होने के कारण सब जीव जंतु सब भागा रहता था, बैक्टीरिया भी भागा रहता था। जो मरना रहता था कीड़ा मकोड़ा तेल में डूब के कैसे मरता है, मर जाता था। सफाई होता था। जब भोर होने लगता था तो दिया बुझ जाता था, तो डगड़ा पीटा जाता था, आवाज़ देकर जीव जंतु को भगाया जाता था। सुबह होने के बाद फिर गोधन होता था। उसके बावजूद भी जो घर में घुस जाता था जितना जीव जंतु है, सबको पकड़ पकड़ के उसको गोधन के रूप में मार मुड़ के भस्म कर देते। उस पर कहानी करके पंडित जी की जो है अपना दक्षिणा असूलते हैं। तो उसी में काटा हुआ विष जो शरीर में जब प्रवेश करता था तो उस विष का निवारण करने के लिए वो जो है छठ पूजा करता था। ज़मीन में अर्थिंग लेता था, फल फूल और गंगा जी के पानी चाहे कोई भी पानी में खड़ा होकर के उसका निवारण, जहर का निवारण करते थे। वहाँ पर जो प्रकृति प्रतिक्रिया होता था, सारा मुखेंद्रियाँ और अनंत ज्ञानेंद्रियाँ, चाहे जितना ज्ञानेंद्रिय सब जो है उसको देता था, खींचता था, औषधि प्राप्त करता था। उस समय जो है उतना विकास नहीं था यानी विज्ञान का, इलाज का जो विज्ञान होता है, चिकित्सा विज्ञान का उतना नहीं था। वो प्रकृति विज्ञान के तरफ जो है प्रतिक्रिया करता था। उसी में जो है सबल होता था, सब सारा देह में जो ऊर्जा पैदा होता था। सूर्य के समक्ष नारियल और दूध और क्या क्या पानी डाल के उसके सामने जो व्रत करता था, वो व्रत नहीं बल्कि वो रोगी होता था, और उसके सामने दूध डालिए, अपने भी लीजिए, उसको भी दीजिए, ऊर्जा उसको मिलता था जिससे उसका जहर दूर होता था। और जिसको मरना रहता था मर भी जाता था। इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम छठ है। तो गर्मी में ये हो गया। जाड़ा में जो होता है वो भी जो है देखते हैं, जाते हैं जाड़ा में है, लकड़ी में आग लगाने के पहले पकौड़ी डालिए, अनाज डालिए, पानी डालिए, जो डालना है डाल दीजिए, ताकि जीव जंतु जो जल के मरने वाला हो वो तृप्त हो जाए। ये धर्म हमारा सनातन जो है आदेश दिया। तो उससे उसका निवारण होता था। पूजा दोनों जगह पूजा होता है। दोनों जो है सूर्य के समक्ष सुबह में आसाम में अर्घ डाल करके उसको उस ऑक्सीजन को, उस अमृत गैस को अपने में समाहित करते हैं। दोनों करता है, देने डालने वाला भी है, दिलवाने वाला भी है, देने वाला भी, दोनों को जो है प्राप्ति होती है। ये भी पूजा है। तो पूजा का माने है शरीर में शक्ति लेना, अमृत लेना और जहर को निकालना। तो आजकल लोग जो है ना तरह तरह का दुर्व्यवहार करके शरीर में जो है जहर लेते हैं
और शक्ति का विनाश करते हैं। जितना रोगी होगी ये सब जो हो रहा है हॉस्पिटल सब जगह, उसको ज़रा ध्यान से पहचानिए, समझिए क्या होता है। बाल का खाल हम नहीं खींचेंगे, खींचेंगे तो बड़ी समय लग जाएगा।